हाँ, ये है मिस्टर ओसामा और इनका बड़ा बेटा है, ये उनकी माँ है और 22 साल के हैं ये। तो ये बाइक से जा रहे थे, जिससे बाइक से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से इनको चोट लग गया था। तो इनका कमर में चोट लगा था, कमर का पेल्विस का बोन होता है, तो एसिटाबुलम फ्रैक्चर था। यहाँ का हड्डी टूटा हुआ था, वो भी कंपाउंड इंजरी था, खुला जख्म था। और यहाँ हाथ का हड्डी टूटा था। लेकिन जब ये आए थे तो उस टाइम में इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो, शॉक में थे, जो जिसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। तो खून बहुत ज्यादा बह जाता है, खासकर ये जो पेल्विक फ्रैक्चर होता है इसमें खून बहुत ज्यादा बह जाता है, यहाँ पेट में पूरा जमने लगता है। तो बहुत बड़ा कैविटी है पेट, खून बहता रहता है। तो ऐसे पेशेंट को फौरन कुछ न कुछ करना। जब ये आए थे तो इनका खून ब्लड प्रेशर बहुत कम था और जब जांच कराया गया तो हीमोग्लोबिन 6.5 ग्राम के आसपास था। तो इस तरह के पेशेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर तरीके से किया जाए तो मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। उसका तरीका ऐसे ही दवा दे देना, ये करना, उससे कुछ नहीं होता। तो इनिशियली इनको जैसे इसी तरह का एक पेशेंट आया था कुछ दिन पहले, तो मतलब के 5-6 महीना पहले आया था, इसी तरह का पेल्विक इंजरी था। तो जैसे वो आए तो उनका बीपी बहुत कम था, तो उनका जांच वगैरह भी नहीं हो पाया था। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी उनको रिससिटेट किए, मतलब कि उसका बीपी वगैरह को कंट्रोल किए, फ्लूइड वगैरह चला के जैसे, और पेल्विस बाइंडिंग वगैरह सब लगा करके। तो लेकिन उनको बताया गया कि ये अभी थोड़ी देर के लिए आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ है, पूरा कंट्रोल नहीं हुआ है, इसको अभी फर्दर करना पड़ेगा मैनेज। तो फौरन उसका एक्सरे करना, सब चीज। तो उनको सब कुछ बताया तो वो लेकर के जा रहे थे। वो वैसे सिचुएशन में पेशेंट को कहीं लेके नहीं जाना चाहिए, पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना चाहिए अच्छे से। तो वो लेकर के जा रहे थे भागलपुर कि हम वहाँ इलाज कराएंगे। लेकिन रास्ते ही में वो भी जवान लड़का 27-28 साल के होंगे, तो ट्रैक्टर से उनको गिर गए थे, वो उससे चोट लगा, तो रास्ते ही में उनका इंतकाल हो गया। तो हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं, ये सब बहुत चैलेंजिंग केस है आज के जमाने में। हम लोग लोकल एरिया पर भी ये सब चीज कर रहे हैं। अब ये सब के लिए पटना जाना पड़ता था, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो मैनेज। तो इनको भी इनिशियली अच्छे से मैनेज किया गया और इनका बीपी वगैरह कंट्रोल किया गया। इनकी ये मदर है, पहले कई लोग आ रहे थे तो ये कुछ भी बात बताया जाए तो वो बात नहीं मान रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इनकी मदर बहुत समझदार लगी उनको ये लड़की। तो इसी तरह सब लोगों को समझदार होना चाहिए कि डॉक्टर जो बात बताते हैं उनकी बात को माननी चाहिए। इन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। इनको कहा गया कि आप फौरन ब्लड वगैरह अरेंज कीजिए, FFP ब्लड, और फिर इसका प्लेटलेट काउंट भी खराब था, वो सब चीज को, सब कुछ को सही किया गया। आज देखिए लड़का अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है कि ये अच्छा है। और ऐसे सिचुएशन में पेशेंट तो डेथ कर जाता है, लेकिन ये आज बैठे हुए ठीक है, सब इनके घर वाले ने इनकी बात मानी, सब कुछ किया, तो आज ये बहुत अच्छे जगह। तो इनका एक जो है ना फ्रैक्चर था, एक तो ये फ्रैक्चर था, यहाँ का पैर का दोनों हड्डी टूट गया था। तो उसके बाद ये भी बड़ी हड्डी होती है, टूट जाती है। एक हाथ की हड्डी टूटी थी, ये हाथ की हड्डी टूटी थी, और एक ये कमर की हड्डी टूटी थी, ये कमर की जिसको एसिटाबुलम फ्रैक्चर बोलते हैं, पेल्विक इंजरी होता है। ये इंजरी हमेशा बताओ बहुत सीवियर इंजरी माना जाता है। जब भी ये इंजरी होता है तो फुल प्रिकॉशन के साथ पेशेंट को मैनेज करना चाहिए, है ना, अच्छे से। आईसीयू केयर एक्चुअली में चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो आईसीयू वगैरह में बहुत खर्च हो जाता है। तो जितना हो सके अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो अपने सेंटर पे ही अच्छे से मैनेज करना चाहिए। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज है। तो इनका फिर ऑपरेशन किया गया, तो हाथ का ऑपरेशन किया गया इनका, फिर ये पैर का ऑपरेशन किया गया। ये सारे ऑपरेशन बहुत जल्दी किया गया है, ताकि इनका खून का कमी था तो ज्यादा वक्त नहीं दिया जाए, ऑपरेशन में जल्दी किया जाए ताकि इनको कम नुकसान हो पाए। और ये वाला सर्जरी था जिसको 2 सेटिंग में ऑपरेशन किया गया, एक पीछे से जाकर के ऑपरेशन किया गया, एक आगे से जाकर के ऑपरेशन किया गया। तो खाली पीछे से ऑपरेशन करने पर अच्छा नहीं रहता। जैसे कि इनका एक एक्सरे है, कहाँ पर है, जैसे ये एक्सरे है, आप देखेंगे कि इनकी हड्डी अच्छे से नहीं बैठी है, खाली पीछे से किया गया इसमें। तो फर्स्ट सेटिंग में, दूसरे सेटिंग में आगे से भी जाकर के इस हड्डी को सही से बैठा दिया गया, तब ये इस तरह बन गया है अच्छे से। तो ये सब काफी चैलेंजिंग सर्जरी होता है, लेकिन अच्छे से कर सकते हैं अगर आप हर तरीके से सारे कंडीशन अलाउ कर रहा है, पेशेंट का कंडीशन अलाउ कर रहा है, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह के पेशेंट को हम लोगों ने मैनेज किया यहाँ पर, और ये भी बहुत खुश है, बेचारे बहुत अच्छे भी हैं, ये लड़के बहुत अच्छे हैं। पैर मोड़ लिए तो बेटा एक बार पैर मोड़ के दिखाइए। तो
अभी इनको 1 महीना हुआ है इनके सर्जरी को, लेकिन ये अच्छे से पैर भी मोड़ पा रहे हैं। इनका कमर का यही का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। अभी तो फुल एक्सट्रीम मूवमेंट इसको नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उससे इनको नुकसान हो सकता है। तो और दूसरी चीज, हाथ का मूवमेंट भी इनका बहुत अच्छा। चला दीजिए, कराइए से, चला दीजिए, कराइए से, चला दीजिए, कराइए, कराइए से। हाँ, ये चला सकते हैं। उठ के बैठिए। इनका लेग का मूवमेंट पूरा है, हिप का मूवमेंट पूरा है। खड़े होइए बेटा, खड़े होइए। अभी 1 महीना हुआ है और 1 महीने में खड़े भी हो पा रहे हैं अपने से विदाउट एनी पेन। तो इनका ये कटोरा जो होता है, जो हिप का कूल्हे का कटोरा, अगर उसको सही से नहीं बनाया जाए तो बाद में अर्थराइटिस हो जाता है, जिसको कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। फिर उसको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन उससे बचाने के लिए कोई भी जोड़ होता है उसको अच्छे से बनाना होता है, नहीं तो अर्थराइटिस हो जाता है जोड़ में। तो कोई भी जोड़ का चोट है उसको बिल्कुल जिस तरह था पहले वैसे ही बनाया जाए, ऐसे कोशिश करना चाहिए। तो ये लड़का है ठीक, बहुत खुशी हो रही है कि जवान लड़का है और फिर से रिकवर हो रहा है हर चीज के लिए। और इनकी ये मदर बहुत अच्छी है, हमको बहुत अच्छा लगा। ये मुझे लगा कि पूरी बात इन्होंने माना है, तो जो डॉक्टर कहा जाता है पूरी बात माना इन्होंने। ये अप्रिशिएटिंग चीज है। ये इनकी मदद। आपको कुछ कहना है? उनको डॉक्टर जो बोला हम वैसे किए। हाँ, हमको बात समझ में आ गया बच्चा डॉक्टर साहब का। जी जी। हाँ, जो डॉक्टर साहब बोला वो हम समझ में बैठा करके यही डॉक्टर से इलाज करा। ये लड़का भी अच्छा है, तो पूरा एक्सरसाइज किया, अच्छे से किया। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों अच्छा का। किया। तो डॉक्टर ठीक साहब है, हमारा बच्चा को बहुत अच्छा किया। चलिए ठीक हो जाइएगा ना। चलो।